कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत की तरफ से कश्मीर में कोविड हालात का जायजा लेने आई माहिरीन की टीम ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के कोविड से मुताल्लिक इक़दामात की तारीफ की, लेकिन साथ ही इलाज के प्रोटोकॉल और शरह अमवात को कम करने से मुताल्लिक कुछ मशवरे भी दिए हैं। इस टीम ने आज बडगाम का दौरा किया और वहाँ के हालात का जायजा लिया। इस टीम में डॉक्टर R.K. गुप्ता, कमिश्नर टेक्सटाइल्स शांतमनु शामिल है। सारा अभी हमारा दौरा चल ही रहा है, ये एक दिन और चलेगा कल तक, तभी हम इसको कंक्लूड करेंगे। बट अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें कुछ अच्छी बातें नज़र आई हैं। अच्छी बातें ये हैं कि टेस्ट्स में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। जो इस स्टेट में और ख़ासकर वैली में जो पहले टेस्ट होते थे और अब खासकर रैपिड टेस्ट जब से शुरू हुआ है तो नंबर ऑफ़ टेस्ट्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी अच्छी बात देखने को ये मिली है कि हॉस्पिटल्स में जो बेड हैं और उसके साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की फैसिलिटी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो एक कंपोनेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो उसकी फैसिलिटी अच्छी है। जहाँ पर हमें लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, वो उन सभी एरियाज़ को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, बाकी और कर ही रहे हैं। जैसे कि कंटेनमेंट जोन जो होता है, कंटेनमेंट जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार किसी एरिया में कोई अगर पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस पूरे एरिया को कोशिश ये करते हैं कंटेन करके आगे वो फैले नहीं, प्रॉपर्ली इंसुलेट कर दिया जाए। तो कंटेनमेंट जोन को और थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि उसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसी करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में कितने लोग आए, उसकी और थोड़ा और डिटेल्ड करने की ज़रूरत है, वो हमें एक नज़र आया है, लेकिन वो भी कहीं कहीं पर। बहरहाल इसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग अभी बना रहे हैं, 1-2 दिन में पूरी रिपोर्ट बना करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ फिर शेयर करेंगे। वेलिसा गंदों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। इंतजामिया का कहना है कि इलाके में कोरोना वबा कम्युनिटी ट्रांसमिशन मरहले में है। रैंडम तौर पर हासिल किए गए 17 नमूनों में से 10 मुस्बत पाए गए हैं। गंदों में अब मुस्बत केसेस की तादाद 33 से तजावुज़ कर गई है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि हालात काफ़ी संगीन हैं और लोगों को SOPs पर सख्ती से अमल करना चाहिए। उन्होंने लोगों से रैंडम सैम्पलिंग के लिए आगे आने की अपील की है। इंतजामिया ने मजहबी रहनुमाओं, सियासी लीडरान, पंचायती नुमाइंदों और लोगों से अपील की है कि इस वबा से निजात के लिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। सेपरेट की तरफ जहां से जिसकी हमें बहुत पहले ये परेशानी थी कि ऐसा होगा, और जबकि अब हमारे पास 23 लोग आइसोलेशन में हैं, उससे क्लियर सी एक बात सामने आ रही है कि कम्युनिटी सेपरेट हो चुका है। विलिंगली आए और सैंपलिंग कराएं ताकि हमें पता चले कि कहां कहां पर पॉजिटिव केस हैं, ताकि मजीद कम्युनिटी सेपरेट ना हो। डल झील में सफाई और दीगर तहफ़्फ़ुज़ाती कामों में मदद के लिए जदीद मशीनें लाई गई हैं। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ये मशीनें मुल्क में ही बनी हैं और बैरून मुल्क से लाई गई मशीनों के मुकाबले में कम कीमत पर खरीदी गई हैं। कुछ मशीनें जो इंडिजिनस मशीन्स है, जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंट हुई है J&K हाई कोर्ट की तरफ से, उनके एडवाइस पे प्रोक्योर की है। और ये प्रोक्योरमेंट हमने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के थ्रू की है। और इन मशीन्स में हमें हाई कैपेसिटी डिवीडिंग मशीन है, 2 100 टन कैपेसिटी डम बार्जेस है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड बार्ज है और एक डिवीडिंग और एक वीड ट्रांसफ़र क्रेन है। तो इस पे टोटल जो हमारा खर्चा आ गया प्रोक्योरमेंट पे लगभग 4 करोड़ के आसपास आ गया। ये पहली बार 2012 से हमने प्रोक्योरमेंट 2012 के बाद हमने पहली बार ये प्रोक्योरमेंट की है। और ये जो मशीन है सारी इंडिजिनस मशीन्स है। पहले जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट होती थी वो जो हम इंपोर्ट करके हमें काफ़ी ज़्यादा कीमत में लानी पड़ती थी पहले। तो इन मशीन्स के लाने से हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया हजरत बेसिन में जहाँ पे वीड इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। झील की सतह पर रिडालगी के उभर आने पर शफात अहमद ने कहा कि इस बार बारिश की कमी और गर्मी की वजह से कुछ हिस्सों में ऐसा हुआ है और ये जल्द ही साफ होगा। अलगर ब्लूम आता है, ये अक्सर जब ये टाइम ये टेम्परेचर राइज हो जाता है वैली में, और जब बारिश काफ़ी कम हो जाती है, कोई ड्राई एरिया किसी सीज़न में आ जाता है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है। और कुछ एरियाज़ जो पेरिफेरल एरियाज़ में वाटर स्टैग्नेशन हो जाता है। इस वाटर स्टैग्नेशन से ये अलगर ब्लूम आ जाता है। और ये इस
को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल इस वजह से कर रहे हैं कि हम इसमें एरेशन कर रहे हैं, तो या तो एरेटर्स लगाते हैं या लेक बेड एस्पिरेटर लगाते हैं उसके लिए। बट यूँ ये बारिश जैसा देखा होगा कि 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो ये रेड एल्गोनम ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाता है। कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता शब भी पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों और रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की, जिसमें घरों के अलावा मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारे लगाए और जल्द अज जल्द पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया। जहाँ जो हमारे गांव में आज से 3 महीने से इतनी शाइलिंग हो रही है कि रात को हमारा जीना हराम कर दिया। बड़े बड़े धमाके, बड़े बड़े बम, बड़ी बड़ियाँ गोलियाँ आ रही हैं, हमारे मकानों को खंजर कर दिया। कहाँ जाएं हम? यहाँ आज तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। हम तंग आकर हमने परसों ही प्रदर्शन किया। इतनी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे भी दुखी हैं, बुजुर्ग भी दुखी हैं, हम भी दुखी है। हमारे पशु कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? मकान लोगों के टूट गए हैं, तकलीफ किसी को मिला नहीं। रात को सो पाते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना बाहर भी निकल सकते हैं। मोर्चे में जाएंगे तो पानी है। 1.5 साल से वो ऐसे ही चल रहा है, कोई किसी ने पूछा भी नहीं आज तक। सरकार तो चाहती है कि बॉर्डरवासी जब मर जाएंगे तो पता लेने जाएंगे। बॉर्डरवासी की अब जब तक कैजुअल्टी नहीं होगी तब तक कोई नहीं आएगा नुमाइंदा सरकार का, तब तक कोई तो आएगा कि नहीं। कि किस लिए आएगा? राजनीति किस चीज़ पे करनी। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आईपीएल के खिलाड़ी अब्दुस समद आइंदा माह से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होने वाले आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले साल उनका इंतखाब हैदराबाद सनराइज़ ने किया है। इस बासलाहियत क्रिकेटर के वालिदैन और कुंबे के अफराद बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अब अब्दुस समद को भी आईपीएल में अपनी सलाहियत साबित करने का मौका मिलेगा। उनके वालिद मोहम्मद फारूक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अब्दुस समद ने बहुत सख्त मेहनत की और बहुत मशक़ की। कुंबे के अफराद ने भी उम्मीद जाहिर की है कि अब्दुस समद अपने लाखों मद्दाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और वो आईपीएल में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कि ये थोड़ा सा अभी जहाँ पे इन्होंने वेन्यू चेंज किया है यूएई में बीसीसीआई ने, तो उस वहाँ पे ठीक है, मतलब लगभग वहाँ पे कोविड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये देखो इंशाल्लाह अभी ये जाएंगे 23 को यहाँ से। 19 सितंबर से आईपीएल स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह देखो। कोविड की वजह से तो पहले थोड़े दिन तो ये बंद ही रहा काम, फिर उसके बाद इनके बड़े भाई भी क्रिकेटर हैं, ये दोनों भाई लगे रहते थे यहीं पे बाहर ही थोड़ा बहुत, थोड़ा अपने छत पे भी जाते थे, वहाँ पे इन्होंने मैटिंग शेटिंग की हुई थी, नेट शेट लगाए थे, वहीं करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई मैसेज वगैरह आते रहे, गवर्नमेंट ने भी कोई अलो कर दिया, परमिशन दे दी कि आप डिस्टेंस बना के या कुछ भी है इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहो। फिर इसने अपने बुखारी साहब जो हमारे सीईओ हैं JKCA के, उनके साथ कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि आप जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ बच्चे और भी रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी जो जितने भी थे 2-4-6 लड़के जो बॉलिंग करते थे, फिर ये साइंस कॉलेज में जाके प्रैक्टिस करते रहे। जब ऑक्शन हुआ था उसका तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था कि आईपीएल खेलेगा। तो फिर कोविड की वजह से थोड़ा मायूस हो गए हम सब। तो बस अभी इसी दिन का इंतज़ार था कि कब ये होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अभी यूएई में हो रहा है, तो वो कल निकला यहाँ से, बहुत अच्छा लगा हमें जब वो यहाँ से गया, बहुत गर्व फील हो रहा है हमें। तो मैं तो कहती हूँ कि इससे बढ़ के माँ बाप के लिए कितनी खुशी हो सकती है, उनका बच्चा आज इस मुकाम पे पहुँचा है। तो मैं चाहती हूँ अच्छा करे, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे, तो इंडिया की टीम में आए तो अपना देश का नाम रोशन करे। मुश्किलें लॉकडाउन के स्टार्टिंग दौरान आने लगी काफ़ी मुश्किलें, फिर हमने उसका भी सोल्यूशन निकाला। फिर हमने जैसे कि आपको पापा ने बोला, पहले हमने छत पे मैटिंग वगैरह की, फिर उसको छत पे मैंने थ्रो करता था, फिर ये प्रैक्टिस करता था वहाँ से नॉक वगैरह। मतलब नॉर्मली इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम, मतलब टच के लिए हम करते थे ऐसे कि ये टच में रहे। लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से इसको ये है कि अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया, एक तरफ से इसको बेनिफिट भी हुआ है। तो इसको और अच्छी इसने अपनी जो इसके वीक पॉइंट्स थे इसने वो भी ठीक किए उन दौरान, तो अब अच्छा बैटर हो गया। इंशाल्लाह आईपीएल में भी उम्मीद है कि अच्छा ही हो। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।